क्या कोई तारा ग्रह बन सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, एक तारा एक ग्रह में बदल सकता है, लेकिन ये परिवर्तन केवल एक विशेष प्रकार के तारे के लिए होता है जिसे भूरे बौने के रूप में जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिक भूरे बौनों को सच्चा तारा नहीं मानते क्योंकि उनमें सामान्य हाइड्रोजन के परमाणु सम्मिलन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता है। साथ ही कुछ वैज्ञानिक भूरे बौनों को भी सच्चा ग्रह नहीं मानते हैं क्योंकि वे आमतौर पर एक तारे की तरह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होते हैं। भूरे रंग का बौना एक अजीब वस्तु है जिसका द्रव्यमान सबसे बड़े नियमित ग्रहों से अधिक है, यानी बृहस्पति के द्रव्यमान से 13 गुना अधिक, और सबसे छोटे नियमित सितारों से कम है, यानी बृहस्पति के द्रव्यमान से 80 गुना कम। यद्यपि एक भूरे रंग के बौने में नियमित हाइड्रोजन के परमाणु सम्मिलन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक गुरुत्वाकर्षण दबाव नहीं होता है, लेकिन इसमें परमाणु सम्मिलन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त होता है भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। भूरे बौने के जीवन के आरंभ में उसके भारी हाइड्रोजन के परमाणु सम्मिलन से बड़ी मात्रा में प्रकाश और गर्मी निकलती है। परिणामस्वरूप एक युवा भूरा बौना एक नियमित तारे की तरह चमकता है। अपने नाम के बावजूद एक भूरा बौना जो अभी भी चमक रहा है, भूरा नहीं दिखता है, बल्कि ये मैजेंटा या लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। एक तारे के रूप में जीवन शुरू करने के बावजूद एक भूरा बौना तेजी से अपने भारी हाइड्रोजन का उपयोग करता है, अंधेरा हो जाता है, ठंडा हो जाता है और अपना शेष जीवन एक ग्रह के रूप में व्यतीत करता है। भारी हाइड्रोजन का एक परमाणु नियमित हाइड्रोजन के एक परमाणु की तरह ही होता है, सिवाय इसके कि इसके नाभिक में प्रोटॉन के अलावा एक न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में यह अतिरिक्त कण इससे भारी बनाता है। ये न्यूट्रॉन अतिरिक्त परमाणु गोंद की तरह भी काम करता है, जिससे भारी हाइड्रोजन के दो परमाणुओं को एक साथ जोड़ना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड और तारों में नियमित हाइड्रोजन की तुलना में भारी हाइड्रोजन बहुत दुर्लभ है, इसलिए एक भूरा बौना अपने नियमित हाइड्रोजन को नहीं जला सकता है और अपने भारी हाइड्रोजन को जल्दी से जला देता है क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा होती है। परिणामस्वरूप एक भूरा बौना अपने जीवन की शुरुआत में ही प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करना बंद कर देता है। ये तब तक लगातार ठंडा और मंद होता जाता है जब तक कि यह बृहस्पति जैसे ग्रह की तरह व्यवहार नहीं करने लगता। इस तथ्य के बावजूद कि एक विशिष्ट भूरा बौना एक नियमित तारे की तरह सौर मंडल के केंद्र में स्थित रहता है, यह अपना शेष जीवन एक ग्रह की तरह देखने और कार्य करने में बिताता है। ऐसे सौर मंडल में अंतिम परिणाम एक बड़े केंद्रीय ग्रह की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का एक संग्रह होता है जिसमें कहीं भी कोई तारा नहीं पाया जाता है। ऐसा सौर मंडल बहुत ठंडा और अंधकार में हो जाता है। ध्यान दें कि कुछ भूरे बौने नियमित तारों की परिक्रमा करते हैं। 2018 तक दूरबीनों द्वारा 3000 से अधिक विभिन्न भूरे बौनों की पहचान की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि भूरे बौने दुर्लभ हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि भूरे बौनों का पता लगाना कठिन है। ये तब समझ में आता है जब आप याद करते हैं कि अपने अधिकांश जीवन के दौरान एक भूरा बौना एक ग्रह की तरह अंधेरा होता है। एक हालिया सांख्यिकीय विश्लेषण का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग उतने ही भूरे बौने हैं जितने नियमित तारे हैं। विल आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।